अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गोल में दूसरा और सीरीज़ का आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। याद है पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है, जो आज शायद बराबर हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हार के दहाने पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान को श्रीलंका ने 508 रन का आदत दिया था मजमूई तौर पर। दूसरी इनिंग्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 360 रन बनाकर श्रीलंका ने अपनी इनिंग्स डिक्लेयर की थी। जब पाकिस्तान की बैटिंग की बारी आई तो इब्तिदाई मराहल में ही अब्दुल्ला शफीक आउट होकर वापस चले गए। बाबर आजम वाहिद प्लेयर थे जिन्होंने 81 रन की इनिंग्स खेली। उसके अलावा कोई भी प्लेयर बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब नहीं हुआ। मोहम्मद रिजवान 37 रन बना के आउट हुए, यासिर शाह 27 रन बना के आउट हुए, मामुल हक ने 49 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन वो भी बाबर आजम का साथ छोड़ गए और मेंडिस का शिकार बने। प्रभा जयसूर्या एक बार फिर शानदार बॉलिंग करा रहे हैं अपनी टीम के लिए। 5 विकेटें ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 विकेट है और अब वो इस वक्त मज़ामत फराम करने की कोशिश कर रही है। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, हमने तो बड़े ख्वाब देख लिए थे पहले मैच के बाद कि दूसरा टेस्ट मैच भी जीतेंगे हम और टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी रैंकिंग बेहतर करेंगे और बड़ा ज़बरदस्त चांस है पाकिस्तान के पास। बट दूसरे टेस्ट में श्रीलंका ने आउट क्लास किया पाकिस्तान को। जी हाँ दानिश, बल्कि श्रीलंका की अच्छी परफॉर्मेंस को तो खैर हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन एक हमने फील्डिंग बहुत खराब की। बाबर आजम ने एक टेस्ट मैच में 3 कैचेस छोड़े। ठीक बड़ी साहब, हम आपको यहीं पर रोकेंगे। ताज़रीन खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। श्रीलंका ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त देकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर ली है। पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 261 रन ही बना पाई, जो कि पहली इनिंग्स के 231 रन से 30 रन बेहतर ज़रूर था, लेकिन नाकाफ़ी था, क्योंकि श्रीलंका ने पाकिस्तान को जीत के लिए मजमूई तौर पर 508 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान 246 रन के बड़े मार्जिन से गोल्ड टेस्ट हार चुका है। इस तरह पाकिस्तान की जो तीसरी पोजीशन थी टेस्ट चैंपियनशिप में रैंकिंग में, वो भी शायद अब पीछे चली जाएगी और श्रीलंका को प्रमोशन ज़रूर मिलेगी। ताज़रीन खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। श्रीलंका ने पाकिस्तान को गोल में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में 240 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर लिया है। दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों ही पाकिस्तान को दोनों डिपार्टमेंट्स में आउट क्लास किया और मेक श्योर किया कि वो सीरीज़ का दूसरा मैच जीतकर सीरीज को 1-1 से बराबर करने में कामयाब हों। बाबर आजम आपकी स्क्रीन पर और ज़्यादा उदास नज़र नहीं आ रहे हैं। ही वुड टेक दिस सीरीज ड्रॉ, लेकिन अगर पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच भी जीतता तो टेस्ट चैंपियनशिप में और फाइनल में जाने के इम्कानात मज़ीद रोशन हो सकते थे। हैविंग सेड दैट, अगर हम पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो बाबर आजम वो वाहिद प्लेयर थे जो कि दूसरी इनिंग्स में 50 करने में कामयाब हुए। 81 रन बनाकर बाबर आजम आज टेस्ट के 5वें दिन आउट हुए। पाकिस्तान ने कल तक 1 विकेट गंवाकर 89 रन बनाए थे, लेकिन टेस्ट के आखिरी दिन श्रीलंकन बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। प्रभा जयसूर्या एक बार फिर 5 विकेट लेने में कामयाब हुए अपनी टीम के लिए। तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे और इस वक्त विकेट्स का ढेर लगाया हुआ है। प्रभा जयसूर्या ने पाकिस्तान को भी काफ़ी ट्रबल किया श्रीलंका की जानिब से। उनकी बैटिंग लाइनअप भी चली, पाकिस्तानी बॉलर्स भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए। 2 तब्दीलियाँ इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के लिए की गई थी। फवाद आलम को टीम में शामिल किया था। दोनों इनिंग्स में फवाद आलम बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। पहली इनिंग्स में वो आउट हुए, दूसरी इनिंग्स में वो अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए। शाहीन शाह अफरीदी इस टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं थे, फिटनेस मसाइल का शिकार हुए, जिसकी वजह से उनकी जगह टीम में नुमान अली को शामिल किया गया। नुमान अली भी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस टेस्ट में दिखा नहीं सके, बट पॉजिटिव ज़रूर नज़र आए इस पूरी सीरीज़ में। अब्दुल्ला शफीक ने पहले टेस्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हमें। यासिर शाह ने कम बैक किया दूसरे टेस्ट मैच में और इस सीरीज़ में पाकिस्तान के लिए और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आए। अपने एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, फौरी चलेंगे भट्टी साहब से जाना। भट्टी साहब, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज पहला मैच हमने अच्छा खेला था। जी हाँ दानिश, हमें जो मोमेंटम था वो कैरी करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने फील्डिंग खराब की। फिर पहली इनिंग्स में बैटिंग खराब की। कल रात तक तो देखें काफी बेहतर पोजीशन में थे, लेकिन आज आप शॉट सिलेक्शन देखें, पाकिस्तान के बैट्समैनों ने जो शॉट्स खेले हैं वो मेरे ख्याल में टेस्ट मैच को बचाने के लिए नाकाफी थे। क्योंकि आज जिस तरह अभी भी गहरे बादल हैं, आज बारिश की भी फोरकास्ट से अगर 51 मिनट पाकिस्तान गुजार जाता, टी के करीब करीब जाके बारिश शुरू हो जानी थी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने सीरीज बराबर की, ये एक अच्छा साइन है। लेकिन मेरे ख्याल में पैचेस में हमारी परफॉर्मेंसेज अच्छी थी, लेकिन बाबर आजम के अलावा
बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देख के कंसिस्टेंसी हमें नजर नहीं आ रही। आप जल्दबाजी का जिक्र करें बड़ी साहब, विल कम बैक टू यू अगेन, लेकिन मैं इस पर सिकंदर बक का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल कर लेता हूं। दूसरी इनिंग्स में खास तौर पे सिकंदर थोड़ा सा जल्दबाजी में नजर आया। अब्दुल्ला शफीक भी जिस तरह आउट हुए, दीगर प्लेयर्स भी थोड़ा सा टेम्परामेंट की कमी नजर आ रही थी। यहाँ पर ग्रिड का मुजाहरा करना जरूरी था, पेशेंस का मुजाहरा करना जरूरी था। पहले तो मैं पाकिस्तान टीम की ये जरूर तारीफ करूंगा कि मार्च के अंदर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में बहुत जबरदस्त मैच खेला था, जब उन्होंने इतने हैवी रन्स किए थे हम लोगों ने और 2 दिन बैटिंग की थी, बहुत जबरदस्त। उसके फौरी बाद हम दूसरा टेस्ट मैच हार गए थे लाहौर के अंदर। अब इधर जो पिछला मैच था वो तारीखी मैच था, बहुत ही जबरदस्त फतेह थी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखी जाएगी। मगर हकीकत ये है कि हमारी टीम की सिलेक्शन बहुत पुअर थी। हमने अपनी बैटिंग में अगर रिजवान को 5वें नंबर का बैट्समैन समझते हैं और इस टेस्ट में वो 4th नंबर पे बैट्समैन समझते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि पूरी जो हमारी सिलेक्शन की जो कमेटी है वहाँ पर, इंक्लूडिंग बाबर, सकलैन और यूसुफ, वो नाइब हैं। वो कैसे कंसिडर कर सकते हैं रिजवान को नंबर 4 का बैट्समैन? 5 पे फवाद आए और उसके बाद नए जो है आगा सलमान, उनको स्वीपे मारने और रिवर्स स्वीप मारने से परहेज करना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट में। तो हमारी सिलेक्शन बिल्कुल गलत थी। हमने फहीम अशरफ को इसमें खिलाते तो शायद बैटिंग थोड़ी सी नीचे चले जाती। और जो आपका सवाल है, जो मेन सवाल है, सिलेक्शन ऑफ बैट सिलेक्शन ऑफ शॉट्स, अब उसको देखें। अब्दुल्ला शफीक को बहुत जबरदस्त खेले, तारीख उन्होंने रकम की लास्ट मैच में, और ही वाज अ सुपरस्टार, मगर उनकी जो शॉट सिलेक्शन थी बिल्कुल सही नहीं थी और उसका नतीजा आपके सामने के वो जिस तरह वो आउट हुए, उसके फौरन बाद उनके आउट होते ही दूसरे या तीसरे बॉल पे इमाम ने भी ये शॉट मारा था निकलकर, एज लगी थी, स्लिप के ऊपर से गेंद निकल गई थी। तो मैं हैरान था इन लड़कों का अचानक क्या हो गया। इतना अच्छा डट के खेलने वाले, जो कि वहां पे खड़े होकर ये मैच हंस के खेलना चाहिए था, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बारिश होने के चांसेस थे, कुछ भी हो सकता था। आप 2 बहुत बड़े मैचेस खेल चुके थे, कॉन्फिडेंस आपकी तरफ था सिकंदर, और आपने कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी की थी इस मैच में। हम बैटिंग की बात कर रहे थे, कॉम्बो की बात कर रहे थे, तो आपने फवाद आलम को टीम में शामिल करके अपना कॉम्बो स्ट्रेंथन भी किया था। हम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान 3रे नंबर पे था इस टेस्ट मैच से पहले। अब इस टेस्ट मैच को हारकर पाकिस्तान 5वीं पोजीशन पर आ गया है। श्रीलंका पहला टेस्ट हारने के बाद 6ठी पोजीशन पर आ गया था, अब वो 3री पोजीशन पर आ गए हैं। तो श्रीलंका के इम्कान मजीद रोशन हो गए आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को खेलने के। आलिया, हम बात कर रहे हैं पेशेंस की, हम बात कर रहे हैं टेम्परामेंट की, एग्जीक्यूशन की, अप्रोच में कहीं ना कहीं कमी नजर आई पाकिस्तान की, खासतौर पर दूसरी इनिंग्स में। अब ये नहीं मालूम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये नहीं मालूम कि ये अप्रोच में जो तब्दीली है, ये कोच के स्टेटमेंट के बाद कि हम जीतने के लिए जा रहे हैं उसकी वजह से है, या अपने शॉट इतना असर रखते हैं कोच हमारे। मगर बहुत ही हैरान कुन है पाकिस्तान टीम की ये परफॉर्मेंस कि आप एक टेस्ट जीत के आ रहे हैं। मैंने तो एक दिन ट्वीट भी की थी कि हमारी टीम सीरीज में सिर्फ एक ही मैच जीतती है और उसके बाद फिर ड्रॉ कर लेती है या फिर हम हारते हैं। तो वही हुआ जो हमेशा से होता है। मुझे लगता है दानिश, एक तो सिलेक्शन में ऑनेस्टली मुझे प्रॉब्लम्स नजर आई हैं। बाबर को आपने जो 1 डाउन किया है वो ठीक नहीं था, और दूसरा आप एक ऑलराउंडर तो होता है, चलो ठीक है, आपने 2 ऑलराउंडर्स को डाला है स्पेशलिस्ट बैट्समैन के बजाय इस पिच के ऊपर। ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत ही, अब आप बाबर आजम सिर्फ अकेला तो नहीं खेलेगा ना। अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह मायूस किया है, जितना अच्छा खेले उतना ही मायूस किया है। इमामुल हक जो है, उनकी जो एवरेज है वो अपने मुल्क में बहुत जबरदस्त है और बाहर जाके वो फिर 25-26 पे आ जाती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें देखना पड़ेगा। टोटली कोलैप्स आपका मिडिल ऑर्डर है नहीं। अभी जो बात बिल्कुल सीपू सही कह रहे हैं, मुझे बताएं रिजवान कहाँ से टेस्ट में ऊपर खेलता है भाई? वो नीचे का प्लेयर है, वो उसको विकेट कीपर को जहाँ खेलना चाहिए 6ठे 7वें तो उसको वहीं खिलाएं। आप क्यों उसको जबरदस्ती वो अजीम बैट्समैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? उसको अपना टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए। वो क्योस उनके माइंड के अंदर नजर आ रहा है, वो हर वक्त रन बनाना चाहते हैं। T20 की वजह से इतना ज्यादा हम लोगों को ये आदत पड़ चुकी है कि बस, और पॉजिटिव इंटेंट भी कह सकते हैं आप। उसको अच्छा खेल रहे थे ये दोनों पार्टनरशिप जो बाबर आजम के साथ लगी रिजवान की बड़ी अच्छी थी, लेकिन सेंसलेस किस्म की चीजें और बेहतरीन बॉलिंग। और ये भी बात ध्यान में रखिए कि ये पिच जो है, ये पहले 2-3 दिन कितना अच्छा खेलती रही है बैटिंग में, इसके बावजूद हम फायदा नहीं उठा सके। मगर अब तो बहुत बड़ा टर्न नजर आ रहा था। आम बॉल के ऊपर पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो फंसते हैं और फंसे हैं, और उस पर उन्होंने विकेटें गंवाई है। और खुद सोचिए दानिश के, जहाँ पे यासिर शाह ये बता रहे हो
छक्के मार के चौके मार के कैसे खेला जाता है, वहां पे पाकिस्तानी बैटिंग को डिस्कस करना भी मुझे तो अजीब लगता है। यानी कमाल है भाई ये हमारी। बिल्कुल, बैटिंग परफॉर्मेंस की बात कीजिए आलिया, तो पहली इनिंग्स में इनिशिएटिव लिया जा सकता था, पहली इनिंग्स में आपको बड़ा टोटल लगाना था, क्योंकि दूसरी इनिंग्स में आप चौथे पांचवें दिन बैटिंग कर रहे होते। ये बटी साहब, हम मोहम्मद रिजवान की बात कर रहे हैं, हम सब मोहम्मद रिजवान के साथ खड़े हैं, एक्सेप्शनल टैलेंट है इस वक्त पाकिस्तान में, मोहम्मद रिजवान से बेहतर विकेट कीपर कोई नहीं है। लेकिन अगर हम टेस्ट की बात करें सर, उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, स्टैट्स की बात करें, तो क्या इन स्टैट्स पर मोहम्मद रिजवान का रिप्लेसमेंट अब हमें टीम में शामिल करना होगा, या उसको खिलाना होगा, या फिर सिर्फ बैटिंग ऑर्डर चेंज करके ही बात बन जाएगी? देखिए दानिश, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है कि हम लोग अच्छे और सख्त डिसीजन लेने से डरते हैं। ठीक है, सरफराज टीम के साथ हैं, अगर कहीं हमें नजर आ रहा है कि रिजवान की परफॉर्मेंस पे झोल है, तो हम किसी एक मैच में सरफराज को खिला दें। सरफराज की तो 2014 में श्रीलंका में सेंचुरी भी है। लेकिन इस पूरी 2 टेस्ट मैच की सीरीज में हमने सलमान अली आगा को खिलाने के लिए, उस सिलेक्शन को प्रूव करने के लिए पूरी टीम का कॉम्बिनेशन खराब किया। पहले टेस्ट मैच में अननेसेसरी हमने फवाद आलम को बाहर बिठाया, इस टेस्ट मैच में फवाद आलम को लाने के लिए हमने अजहर अली को ड्रॉप कर दिया। मेरे हिसाब से अजहर अली को ये मैच खिलाना चाहिए था। अगर अजहर अली यहाँ परफॉर्मेंस देते तो उन्हें हम आगे लेके जाते, अदरवाइज अजहर अली को हम यहाँ खुदाफिज कह देते, फिर हम सलमान अली आगा पर जाते। लेकिन ये छोटे छोटे से फैसले हैं। लेकिन रिजवान को हमें गौर करना पड़ेगा कि क्या तीनों फॉर्मेट्स में रिजवान पाकिस्तान टीम में फिट होते हैं, क्योंकि बैटिंग की वजह से रिजवान को एडवांटेज है सरफराज पे। लेकिन रिसेंटली हम देखें, आज भी अच्छा खेल के नहीं, अगर हम रिजवान की बात भी करें, और मैं सिकू भाई की तरफ भी ये पॉइंट लेके जाऊंगा, रिजवान T20 में एक बिल्कुल अलग प्लेयर नजर आते हैं सिकंदर। वनडे क्रिकेट में भी इतने आउट ऑफ प्लेस नजर नहीं आते जितना टेस्ट में नजर आते हैं। जैसे आलिया कह रही थी, परेशान थे वो, ही वाज ट्राइंग टू मेक थिंग्स हैपन। टेस्ट में आपको सब्र की, पेशेंस की जरूरत होती है, विकेट पे रुकने की जरूरत होती है। ही इज इन कट आउट फॉर टेस्ट क्रिकेट, या फिर क्या मसला है सिकंदर? नहीं, देखिए उनकी जो बैटिंग नंबर है वो 4 या 5 नहीं है। ये पहले जहन नशी कर लें, ये गलत फहमी है। ये गलत फहमी है इनको या रिजवान को अपने आप से कि मैं 4 या 5 का बैट्समैन नहीं। मैं भी उनकी परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, उनके पिछले जो 100 है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, उससे पिछला 100 1 साल पहले है। तो उनकी जो विकेट कीपर्स होते हैं, जैसे अभी आलिया ने कहा, वो उनकी पोजीशन 6 या 7 होती है, उमन 7 होती है। आपको अब कुछ बेहतर क्रिकेटर्स, ये जो गलत फहमी है कि हमारी जो 4-5 पर रिजवान जाके रन करेगा, वो गलत है, वो नहीं कर सकता। और वो उसमें जो उसका जो क्रिकेट खेलने का अंदाज है, बैटिंग करने का, वो T20 को बहुत जबरदस्त सूट करता है। मेरे ख्याल से उनसे बेहतर प्लेयर T20 में नहीं होगा, जिस तरह जल्दी रन कर। हाँ, मगर इधर नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में ही हैज टू बी सेटल डाउन, लंबा खेले, देर तक खेले, जब तक ये नहीं होगा। और आज 89 पे 1 पे हमने स्टार्ट किया था, कल जब तो आज पूरा दिन हम खेल सकते थे। हमने 2 दफा ऐसी परफॉर्मेंस दी भी है, मगर वो जल्दबाजी, कुछ गलत शॉट्स, और अब मुझे ख्याल से क्वेश्चन मार्क फवाद आलम पे भी आएगा। फवाद आलम की जो टेक्निक के ऊपर लोग सवाल कर रहे हैं, और पहले मैच में उनको गलत ड्रॉप किया था, मगर 2 टेस्ट मैच में अगर वो पूरा खिला देते, अजहर को भी पूरे 2 टेस्ट मैच खिलाते, अब पाकिस्तान को अपनी टेस्ट की बैटिंग लाइनअप को बहुत सोच समझ के बनाना पड़ेगा। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, फैसला हो जाना चाहिए, तो हम आलिया से भी इस बारे में बात करते हैं। आलिया, अजहर अली की हम बात कर रहे थे, एक मैच हमने उनको खिलाया, उसके बाद हमने उनको ड्रॉप कर दिया। उससे पहले अगर हम चले जाएं थोड़ा सा और पीछे, तो अजहर अली इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने स्ट्रगल किया है। ही इज़ नॉट द सेम अजहर अली जिनको हम आज से 4 साल पहले देखते थे। फ्यूचर क्या देख रही हैं आप अजहर अली का? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अजहर अली बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, और उन्होंने रिसेंट पास्ट में भी लेकिन अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। प्रॉब्लम ये है दानिश से, जहाँ पे कंड्यूसिव कंडीशंस मिलती हैं, वहाँ पे हमारे प्लेयर्स बहुत छा जाते हैं, बहुत अच्छा खेल लेते हैं। जहाँ चैलेंज मिलता है, चाहे आप पेस के अगेंस्ट देख लीजिए, चाहे आप स्पिन के अगेंस्ट देख लीजिए, आपको वहाँ पे बड़े बड़े लोग जो है वो ढेर होते नजर आते हैं। देखें, सूरज सवा नेज़े पे होता है, मगर उसको एक दिन डूबना जरूर होता है। तो ये ऐसी बात नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है, एक तो मुझे ये नहीं समझ आता, अगर
अगर टेस्ट क्रिकेटर्स को, प्लेयर्स को सहाफियों की जरूरत पड़ जाए कि वो उनकी मीडिया कैंपेन चलाते रहें और उसके बलबूते पे प्रेशर पड़े क्रिकेट बोर्ड पे और उसके बलबूते पे वो खेलते रहें, तो इससे बड़ी ट्रेजेडी कोई नहीं हो सकती, क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं हो सकते। इस मुल्क में फुकदान ही प्रोफेशनलिज्म का है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये समझना है और हर बंदे को ये समझना है कि डरने के बजाय आप वो फैसले करें जो कि आपके मुल्क के लिए, आपकी टीम के लिए बेहतरीन है। अजहर अली जो है, अब मेरे ख्याल में शान मसूद बाहर बैठे हैं, मेरे ख्याल में हमारा वो बच्चा जो कराची का है, वो नाम भूल गई हूँ, सऊद शकील, वो बहुत जबरदस्त प्लेयर है। तो इनको आप चांस दें, आप अपना मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करें और ये जरूरी है कि क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, देखिए एक ही चीज जुमले में मैं कहूंगी दानिश, पाकिस्तान टीम क्वालिटी लैक करती है, इंडिविजुअल हेरोइक पे जीतती है। ये एक ट्रेजेडी है, क्योंकि आपको एज ए टोटलिटी अब आप बॉलिंग में देख लीजिए, ना यासिर शाह वो यासिर शाह हैं, ना हसन अली वो हसन अली हैं, तो फिर हमारी कुछ मजबूरियां हैं ना। इसका मतलब बिल्कुल आलिया, एक ऐसा तासुर मिलता है कि हम कुछ लोगों को ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरह से वापसी कर लें, किसी न किसी तरह से परफॉर्म करने की एक वजह है दानिश, उसकी वजह है पीछे आपके पास प्लेयर्स नहीं है। आप नाम उठा के बताएं ना मुझे। आलिया, आप जाहिद महमूद को काफी अरसे कैरी करते रहे, आपने उनको प्रॉपर चांस नहीं दिया। सऊद शकील का आप खुद जिक्र कर रही हैं, वो टीम के साथ बैठे रहे, वो खेल नहीं पाए। लेकिन दानिश, अब वही मसला है कि जब आप एक्सपीरियंस पर टेस्ट में जाते हैं तो यासिर शाह की जगह आप जाहिद को नहीं खिला सकते, ठीक है, और जाहिद मेरा ख्याल है वाइट बॉल में ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, लेट्स इंक्लूड अदर पॉइंट ऑफ व्यूज एज वेल। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। याया, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है पाकिस्तान के लिए, सीरीज के किसी से बराबर तो हो गई है। पहले टेस्ट में हमने गैर मामूली परफॉर्मेंस देखी, दूसरे टेस्ट में हम फीके फीके नजर आए। किस तरह आप का तासुरात होंगे इस पूरी सीरीज पर? याया हमारे साथ हैं, ठीक, हम याया का इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहे थे, बट भट्टी साहब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम आपके इनिशियल थॉट्स तो शामिल कर चुके हैं। लेट्स टॉक अबाउट बॉलिंग। भट्टी साहब, शाहीन शाह अफरीदी को हमने बड़ा मिस किया इस मैच में। हम काफ़ी अर्से से बोलते आ रहे थे कि उनको रेस्ट की ज़रूरत है, अब वो फिट नहीं थे, इस वजह से उनको बाहर किया गया और हम काफ़ी मिस करते रहे पूरे टेस्ट में उनको। देखिए दानिश, अगर हम पिछले 1-1.5 साल से देखें, बैटिंग हमारी पूरी रिलाय कर रही है बाबर आजम पर और बॉलिंग कर रही थी शाहीन शाह अफरीदी पे। अब शाहीन शाह अफरीदी, जाहिर है आपने वर्कलोड मैनेज भी किया, फाइनली उसको घुटने की तकलीफ हो गई। तो मेरा ख्याल में सिकंदर बख्श साहब का जो पॉइंट था वो बिल्कुल वैलिड है कि इस टेस्ट मैच में अगर किसी की जगह बनती थी, हसन अली को हम बार बार क्यों खिला रहे? देखें सिलेक्शन में भी हमारा दोहरा मेयार है ना, फहीम अशरफ बाहर बैठे हुए, हारिस रऊफ बाहर बैठे हुए, भाई अब इनको खिलाए ना। आलिया कह रही है टैलेंट नहीं है, टैलेंट है हमारा। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखें, कामरान गुलाम ने जब नेशनल रिकॉर्ड बनाया, हम कामरान गुलाम को ग्राउंड में जब तक उतारेंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा, हमारे पास टैलेंट पूल में कौन कौन है भट्टी साहब? हम यहीं से प्रोग्राम दोबारा शुरू करेंगे। पाकिस्तान को श्रीलंका के हाथों दूसरे टेस्ट मैच में 246 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस तरह श्रीलंका ने सीरीज 1-1 से बराबर कर लिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। याया, आपकी इनिशियल थॉट्स जानना चाह रहे हैं हम इस पूरी सीरीज पर, क्योंकि हम जब आप हमारे साथ नहीं तो ये बात कर रहे थे कि पहला मैच पाकिस्तान ने गैर मामूली अच्छा खेला और दूसरे टेस्ट मैच में हम थोड़े से टिपिकल परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आए। सवाल दरअसल ये कि पाकिस्तान में जैसे क्रिकेट को समझने वाले लोग बहुत हैं, तो तज्जियाकार भी बहुत हैं। और मेरा तज्जिया उस वक्त भी यही था जब पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच जीता था, और मेरा तज्जिया आज भी है जब पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया है। सिलेक्शन के ऊपर मैं पहले भी तनकीद कर रहा था, सिलेक्शन के ऊपर मैं अब भी तनकीद कर रहा हूँ। हमारे पास बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन है, कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन बाबर आजम टीम को लेकर कब चलेंगे? सिंगल हैंडेडली अब्दुल्ला शफीक ने पहला टेस्ट मैच कैसे जीता जाता है ये करके बताया। आज के टेस्ट मैच में 3 सेशन आपको गुजारने थे, कप्तान बाबर आजम 2 सेशन तो मुजामत कर सकते थे, नहीं कर सके। उसके बाद आप रिजवान को खिलाए जा रहे हैं T20 की परफॉर्मेंस पर। अभी थोड़ी देर पहले आई डोंट नो आप किससे पूछ रहे थे कि रिजवान के साथ प्रॉब्लम क्या है। मैं कामरान अकमल से पूछ रहा था कि रिजवान के साथ प्रॉब्लम क्या है, तो वो फरमा रहे थे कि रिजवान जो है वो सर्कल में बैटिंग करने के लिए आते हैं T20 क्रिकेट में, लेकिन वनडे क्रिकेट में वो सर्कल से बाहर बैटिंग करने के लिए आते हैं, तो वो स्ट्रगल करते हुए आपको दिखाई देते हैं। आप टेस्ट क्रिकेट में देख लें, उनका नंबर नहीं था ये, आपने उनको उस नंबर पे खिलाया। तो भाई बात दरअसल ये है कि ना रिजवान बुरे हैं, ना हसन अली बुरा है, ना बाबर आजम बुरे हैं। आपके फैसले जो हैं आपकी टीम को यहाँ तक लेकर आ गए हैं। वो तो खुदा ना खास्ता अगर अब्दुल्ला शफीक पहले टेस्ट मैच में कुछ नहीं करते तो शायद आप ये सीरीज 2-0 से हार जाते। इस टेस्ट मैच में आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान टीम को कहाँ बॉलर ने आउट किया है?
कहाँ पिच के ऊपर जो था गेंद ब्रेक हो रहा था और गैर मामूली तौर पर गेंद हिल रहा था। श्रीलंका ने पहली इनिंग में भी 378 किए, सेकंड इनिंग में 360 रन किए, 508 रन का उन्होंने आपको पहाड़ जैसा हदफ दिया। कल पाकिस्तान का एक खिलाड़ी आउट हुआ था 28 ओवर की बैटिंग में। आज तो आप 2 सेशन बैटिंग नहीं कर सके। उसकी बुनियादी वजह यह है दानिश कि जब आप गलत फैसले करेंगे, आप गलत खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगे। आपके प्लेयर बुरे नहीं है आगा सलमान, लेकिन वो इतने बड़े प्लेयर थे सीरीज में कि आपने पहले टेस्ट मैच में फवाद आलम को बाहर बिठाया, आपने दूसरे टेस्ट मैच में 95 टेस्ट मैच खेलने वाले अजहर अली को बाहर बिठा दिया। तो मुझे नहीं पता कि वो इतने बड़े प्लेयर थे, सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1400 रन करके आपको उनको बाहर बिठाना डर लग रहा था कि यार अजहर को आपने बाहर बिठा दिया। आपने अजहर को बाहर बिठाकर क्या पे किया? अजहर को बाहर बिठाकर आपने पूरा बैटिंग ऑर्डर तहस नहस कर दिया। अगर 3 पर बैटिंग करने के लिए आते, बाबर 4 पर बैटिंग करते, 5 पर फवाद करते, 6 पर रिजवान करते, लेकिन आपने ये सोचा हुआ था कि नहीं जी मैं तो अपनी बात को बिल्कुल भी मुस्तरद नहीं होने दूंगा। पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद आपको ऊपर से आना चाहिए था, आपको कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए था, लेकिन कहीं से लगा नहीं। ऐसा लगा कि श्रीलंका की क्रिकेट टीम जो है वो पहला टेस्ट मैच जीतकर दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है। उन्होंने तो अपने खिलाड़ी को जख्मी होने की वजह से ड्रॉप किया। अब अगर आप ये बात कर रहे हैं कि जी वो शाहीन शाह अफरीदी जो थे वो पहले टेस्ट मैच में खेलने के बाद दूसरे टेस्ट मैच के लिए दस्तयाब नहीं थे, तो भाई हसन अली किस मर्ज की दवा है? हसन अली पाकिस्तान के उन 5 क्रिकेटर्स में शामिल हैं जिनको आपने व्हाइट बॉल और रेड बॉल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। उनकी वनडे क्रिकेट में परफॉर्मेंस सबके सामने है, उनकी T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस सबके सामने है, उनकी वो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस सबके सामने है। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनको आपने ड्रॉप नहीं करना, तो ऐसे ही नताइज का आपको सामना करना पड़ेगा। बड़ी साहब, ये जो हम अजहर अली की बात कर रहे हैं, उसके अलावा हम टैलेंट पूल की बात कर रहे थे, ऑप्शंस, आप भी ये कह रहे थे कि ऑप्शंस ऐसा नहीं है हमारे पास नहीं है, लेकिन आप ऑप्शंस को यूटिलाइज किस तरह करते हैं ये भी एक आर्ट है। देखिए दानिश, बिल्कुल जो बात याहिया कर रहे हैं यही हमारा मसला है कि हमारी टीम सिलेक्शन गलत है। अब हमने तहैया किया हुआ है कि शान मसूद बाहर बैठे हुए, उनको हमने नहीं खिलाना। सऊद शकील को हम 1.5-2 साल से टीम के साथ ट्रेवल करवा रहे हैं, मैचेस नहीं खिला रहे इस फॉर्मेट में जहां वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत रन करता है। साहब खिलाते भी है तो एक आध इनिंग्स खिलाते हैं, उसके बाद फिर वो नजर नहीं आता। जी, अब दानिश आपने ऑप्शंस पूछे। देखें, फवाद आलम किसकी जगह आए थे? असद शफीक की जगह। असद शफीक ने डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछला जो हमारा फर्स्ट क्लास सीजन और वनडे क्रिकेट भी उसमें शामिल थी, उस सीजन में स्कोर किया हुआ है। असद शफीक का ऑप्शन है हमारे पास, इफ्तिखार का ऑप्शन है, हुरैरा, हालांकि वो भी ओपनर है, लेकिन 900 रन हुरैरा ने बनाए हुए। एक साद खान हैं, उन्होंने बनाए हुए, फैजान रियाज एक लड़का है, उसने रन बनाए हुए। मसला ये है कि ये हमारा जो नई सिलेक्शन कमेटी का जो कॉन्सेप्ट आया, जिसमें हमने एसोसिएशन के कोचेस को सिलेक्टर बनाया, अब वो 3-3, 4-4 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। उनको चाहिए कि चीफ सिलेक्टर को और कप्तान को गाइड करें कि ये हमारे पास बेहतर टैलेंट है। कामरान गुलाम बहुत अच्छे फील्डर हैं, बहुत अच्छे कुछ एडवाइसेस भी किए हैं, सिकंदर भट्टी साहब ने कुछ एडवाइसेस भी दी हैं, कुछ लड़कों के नाम भी लिए हैं। ये सब बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन होती भी नजर आ रही हैं आपको? क्या देखो, अभी जो भट्टी साहब बात कर रहे थे ना कि सेलेक्टर्स को जो रीजन्स या एसोसिएशन के जो कोचेस होते हैं और वही सेलेक्टर भी हैं, वो तो अपने लड़के को प्रमोट करेगा। ही विल नेवर बी ऑनेस्ट। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर तो अब मैं क्या बोलूँ कि बड़ी बड़े इदारे ऑनेस्ट नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो मगर ये कि जब वो ऑनेस्ट नहीं है तो ये तो सिलेक्टर हैं और इनकी तनख्वाहें लगी हैं तो वो ही कहेंगे। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि एक पूल ऑफ सिलेक्टर्स होना चाहिए 3-4 का, जो ऑनेस्ट हो, जिनकी निगाह अच्छी हो, अनबायस्ड हो, जो किसी एसोसिएशन के साथ ना हो। हाँ, मतलब वो सिलेक्टर कहाँ है जिसने अब्दुल्ला शफीक को सिलेक्ट किया था एक मैच के ऊपर? वो सिलेक्टर कहाँ है? वो जाए, वो जाकर देखे। अभी बिल्कुल भट्टी साहब सही कह रहे हैं कि असद शफीक का आपके पास ऑप्शन है, शान मसूद का आपके पास ऑप्शन है, आपके पास कामरान गुलाम का ऑप्शन है, वो सलाउद्दीन लड़का है, क्या नाम है उसका, जो कि बाहर बैठा हुआ है, उसका ऑप्शन है। मगर आप ठीक है सिकू भाई, ये वो बातें हैं जो हम आगे चल के भी करते रहेंगे, ऑप्शंस को डिस्कस करते रहेंगे। सही है, ऐसा नहीं। सिकंदर बाग, अब्दुल माजिद भट्टी, आली रशीद इससे पहले हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया देखने के लिए। आगे और भी सीरीज आ रही हैं, लेट्स नॉट लूज होप। अल्लाह हाफिज़।